कहते हैं दोस्तों, ये जिंदगी हंसी है, इसे तुम प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। उस वक्त का भी आगमन होगा आपके जिंदगी में, जिस वक्त की आपको ख्वाहिश है। अपने कर्मों पर रखो भरोसा और उस वक्त का इंतजार करो। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत में हम ये जानेंगे कि हड्डी क्या होता है, बोन क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हड्डी क्या होता है, उसका काम क्या है, कैसे मिलकर बना होता है, कितनी हड्डियां होती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को लर्न हो जाएगा जिस तरीके से आप लोग अपने फैमिली मेंबर में सभी का नाम लर्न करके रखे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग जानना उसी प्रोजेक्ट को कहते हैं जिस प्रोजेक्ट में हम अपने हड्डियों के बारे में जानते हैं। वर्क ऑफ ह्यूमन बोन। बोन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हड्डी। बोन मीन्स क्या होता है? हड्डी। हड्डी कितनी होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ह्यूमन बोन की। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बोन की। देखिए, ह्यूमन बोन होता है, एनिमल बोन भी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन बोन की आज हम लोग बात करेंगे। तो ह्यूमन बोन के कितने पाए जाते हैं? ह्यूमन बोन पाए जाते हैं 206। कितने पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 206। अगर 206 बोन पाए जाते हैं तो क्या आप लोगों को उसका नाम याद है 206 का? यहाँ पर आप लोगों को 206 हड्डी का नाम यहाँ पर बताया जाएगा, याद कराया जाएगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बोन के बारे में। इंट्रोडक्शन यही जान लो, विदाउट बोन, ठीक, हम लोग अपने शरीर को खड़ा नहीं रख सकते हैं। कोई भी आकार या ढांचा इस शरीर का नहीं है बिना बोन का। ये सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है। ठीक, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्क ऑफ ह्यूमन बोन। क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग? वर्क ऑफ ह्यूमन बोन। वर्क मतलब क्या है? कार्य। क्या कार्य है ह्यूमन बोन का? इंसानी हड्डी का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों? इस पूरी शरीर को खड़ा करके और एक ढांचा, एक आकार तैयार करने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, या किस चीज का पूरा ढांचा तैयार होता है, किस चीज का होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है बोन का। जैसे कि हैंड में बोन पाए जाते हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, लेग में, ठीक, और बैक बोन पाया जाता है, रिब्स पाया जाता है, हेड में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो जितनी भी बोन पाए जाते हैं, इन्हीं सारे लोगों को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया जाता है जिसको हम लोग देखते हैं कि इंसान चल रहा है। जैसे लेग की हड्डी है, उसके सहायता से व्यक्ति चल सकता है। हैंड की हड्डी है जो हाथ की, उसके सहायता से हम किसी सामान को पकड़ सकते हैं या किसी चीज को उठा करके रख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी गर्दन को हिला पा रहे हैं, ठीक है, बोल पा रहे हैं, तो इसमें मैंडिबल, एक जबड़ा है, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं। इन सारे लोगों के बारे में पूरी 206 हड्डियों के नाम को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे कहाँ पर कौन कौन सा हड्डी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले कुछ चीजों को और आप जान लीजिए। बोन का एक खास पार्ट आपको जानना जरूरी है। बोन वाकई में बहुत ही हार्ड होता है। कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन ये नियर अबाउट 31% वाटर से बना होता है। किससे बना होता है? 31% पानी से बना होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और आप लोगों को लर्न करना है कि बोन जो होते हैं, बोन अपने शरीर के वजन के 15% वजन होता है बोन का। ठीक है, एक शरीर के अंदर कितना वजन का बोन पाया जाता है? अपने शरीर के वजन का 15% वजन सिर्फ हड्डी की पाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक यंग मैन में। और जो जब चाइल्डहुड में बच्चा छोटा होता है, जन्म के समय, तो उसके अंदर 270 के नियर अबाउट में बोन पाए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे बड़ा होता है, कुछ हड्डियां एक साथ में चिपक जाती हैं, ज्वाइंट होकर के बड़े होने पर मिल जाती हैं। ठीक है, ये 206 हड्डियों का हम अगर बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, और कुछ अगर की जानने की बातें होंगी तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बोन जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। अब इसमें फिर से रिवीजन कर लीजिए, 31% वाटर पाया जाता है। ठीक है, और अपने वजन के, शरीर के वजन के 15%
हिस्सा, वजन के हिस्से का 15% जो वजन होता है वो हड्डी का होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा और नीचे चलेंगे और हम लोग देखेंगे बोन के बारे में और क्या क्या चीज यहाँ पर बातें हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे 206 बोन एंड देखिए बॉडी की अगर बात करें तो देखिए 206 बोन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये हेड है, ठीक है, और ये हैंड है, ये लेग है, समझ पा रहे हैं ना, लेग मीन्स पैर, हैंड मीन्स हाथ। ठीक, सिर की बात यहाँ पर हो रही है, इसको स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्कल। अच्छा, यहाँ पर दो प्रकार के बोन पाए जाते हैं। ठीक है, एक इंडो स्केलेटन पाया जाता है और एक एक्सो स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंडो स्केलेटन उसको कहते हैं जो शरीर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? वो हड्डी जो शरीर के अंदर पाई जाती हो उसको क्या बोलते हैं? इंडो स्केलेटन। और जो शरीर के बाहर पाए जाते हो हड्डियां उसको क्या बोलते हैं? एक्सो स्केलेटन। जैसे कछुआ देख लीजिए, टर्टल, टर्टल मीन्स क्या होता है? कछुआ। उसके ऊपर एक हड्डी होता है ना, एक उसका कवच जैसा होता है, ठीक है, वो एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, इंसेक्ट्स जितने होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनकी हड्डियां देखिए बाहर निकले होते हैं। उनको जब आप खटमल को मार करके जब आप पकड़ करके इसको देखोगे तो हार्ड लगेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं बाहरी, ठीक, बाहर, शरीर के बाहर, उनको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। और इंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं? जो शरीर के अंदर। तो ह्यूमन बोन कैसे होते हैं? इंडोस्केलेटन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हड्डियां जो है अंदर पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि उंगली की हड्डी बाहर निकली रहती है फिर उंगली बगल में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले स्किन है हमारा, उसके बाद मसल्स है, उसके बाद फिर बोन है। तो ये अंदर शरीर के पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोस्केलेटन। ठीक है, इंडोस्केलेटन के अंदर अब हम लोग ह्यूमन बोन को पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बोन की कुछ चीजों को जानते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे हम देखेंगे। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, हैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्कल, स्कल मतलब पूरी खोपड़ी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, लेग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए पेल्विक नाम के और बोन्स आएंगे, ठीक, स्कैपुला आएंगे, ठीक, कैल्विकल आएंगे, ठीक है, पीछे जो पखौरा यहाँ पर होता है स्कैपुला, फिर कैल्विकल आएंगे कंधे को जोड़ने के लिए, पेल्विक आएगा पैर को जोड़ने के लिए। उसके बाद देखिए हैंड में ह्यूमरस, अल्ना, रेडियल, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजीज जो ये सब आएंगे। ये सारी चीजों को भी हम डीप में पढ़ेंगे। एक अभी तो इंट्रो दे रहे हैं क्योंकि आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो तक जाते जाते आप लोगों को 206 हड्डी का नाम मेरे प्यारे बच्चों लर्न हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग इसको स्किप कर देते हैं और चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरी शरीर को खड़ा रखने वाला जो भी बोन की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो 30 मिनट का आप वक्त निकाल करके मेरे प्यारे बच्चों इसको आप सीख सकते हैं। देखिए ये बोन के बारे में अगर हम यहाँ पर और बात करें नीचे, तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे? पार्ट ऑफ बोन, ठीक, बोन के पार्ट कौन कौन से हैं, कैसे कैसे पार्ट के बोन होंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हेड बोन के बारे में, जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, स्कल के रूप में देखेंगे, ठीक। और यहाँ पर पूरे हेड बोन की अगर की बात करें, हैंड बोन की, हाथ के बोन की, तो हैंड बोन में कितनी हड्डियां होती हैं? हैंड बोन में कितने 30 हड्डियां पाई जाती हैं, उसके बारे में देखेंगे। स्कल में पूरी 29 हड्डियां पाई जाती हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेग में भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 30 बोन पाए जाते हैं सिंगल लेग में, ठीक है। 2 लेग हैं तो वहां पर 60 हो जाएंगे, 2 हाथ है तो वहां पर 60 बोन हो जाएंगे दोनों हाथ में मिला करके, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। रिब्स में अगर देखेंगे तो रिब्स में कितने पाए जाते हैं? ऐसा होता है ना रिब्स, ठीक है, इसमें 25 बोन पाए जाते हैं, इधर 12 और इधर 12 पाए जाते हैं। उसके बाद इधर स्टेरेनम नाम का एक ज्वाइंट टाका हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डीप में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बस डेमो दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बैक बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला क्या होता है? पखौरा का हड्डी जो होता है स्कैपुला। पेल्विक जो पैर को जोड़ने वाली होती है, कैल्विकल जो कंधे को जोड़ती है। इन सारे बोन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जानने का प्रयास करते हैं कि किस बोन को हम क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए, आप लोग यहाँ पे ईयर बोन देख रहे हैं, ईयर बोन।
कान की हड्डी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो एकदम एक छोटी सी चीज याद रखिए, एकदम बहुत ज्यादा इसमें डीप में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ बोन की बात हो रही है तो एक कान के अंदर 3 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को लगता होगा सर इसके अंदर हड्डी पाई जाती है। हाँ बिल्कुल पाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज बोन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा बोन? कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन कैसा होता है? जो चिकन विकन खाते हैं वो लोग जानते होंगे, मुर्गा जैसे कि होता है ना, उसका हम लोग जब खा लेते हैं उसके ऊपर का मांस, तो उसके नीचे एक हड्डी ऐसी होती है जिसको चबाया जा सकता है, ठीक है। जैसे लेग पीस की अगर बात करें तो उसको ऊपर एक ऐसी हड्डी लगी रहती है जिसको चबाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेज बोन। वो थोड़ा नरम होता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो नरम वाली हड्डी होती है उसी का कार्टिलेज का यहाँ पे बोन पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर MIS, बस 3 याद रखिए, MIS मिस एप सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, स्टेम्स है, ठीक, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कितने ईयर होते हैं? 2 ईयर होते हैं, ठीक, 2 ईयर होते हैं। कितने कान होते हैं? 2। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 2 होते हैं ना, 2 कान होते हैं, 3 दूनी 6। यहाँ पर 6 बोन पाए जाएंगे, ठीक है, 6 बोन पाए जाते हैं दोनों कान में मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर MIS के नाम से इसको हम शार्ट में याद करेंगे, मिस एप सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लीजिए, हेड बोन की बात कर रहे हैं। हेड बोन में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हेड बोन पूरा स्कल के रूप में यहाँ पर आएगा, ठीक, स्कल, ठीक। स्कल को अगर के हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पर स्कल को सीधा सीधा पूरा का पूरा देख लेते हैं। स्कल में क्या क्या पाए जाएंगे? स्कल में पाए जाएंगे, जैसे देखिए ये खोपड़ी है, ये क्या है? स्कल। स्कल मतलब क्या होता है? खोपड़ी। क्रेनियम मतलब क्या होता है? कपार। कपार में क्या कितनी हड्डियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों? कपार में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। क्या लर्न करना है? 8 बोन। कितने बोन? 8 बोन। 8 हड्डी पाई जाती है कपार के अंदर, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो देखिए ईयर में कितने थे? ईयर में कितने थे? 3, MIS, ठीक, 3 यहां पर थे और 3 और थे, ठीक है, दूसरे कान में। तो 6 बोन यहां पर पाए गए, 8 बोन इसमें पाए गए। एक होता है हायोड, हायोड होता है, हायोड को भी और नीचे करके फिगर में देख लेंगे, ठीक है। और जैसे देखिए ये है फेस, ये क्या है? फेस, ठीक। फेस में 14 बोन पाए जाते हैं। कितने बोन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 14 लर्न रखना है, ठीक है। बोलते हैं ना, मारेंगे तो 14 ही का चांद टूट जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चेहरे में कितने बोन पाए जाते हैं? 14, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 14 ये हो गए और 6 ये, 14 और 6 ईयर के बोन हो गए, ठीक है, ईयर के बोन हो गए। और 8 बोन किसके हो गए? स्कल के। स्कल मतलब स्कल की पूरी बात हो रही थी क्रेनियम के, किसके? क्रेनियम के। क्रेनियम मतलब कपार, ठीक। इसमें 8 हड्डी होते हैं, 8 पार्ट में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट में। और ये लोग किसकी सुरक्षा करते हैं? ब्रेन की। किसकी सुरक्षा करते हैं? ब्रेन की। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, स्केलेटन हम लोगों की सुरक्षा भी करता है। जैसे रिब्स जो है, रिब्स हमारे हार्ट की सुरक्षा करता है ना, हार्ट की, लंग्स की, इन सारे लोगों की जो सुरक्षा करते हैं, ये बोन करते हैं। जैसे दिल है, अब ऐसे ठोक दो तो दिल, भाई इतना प्रेशर होता है, एक बार ऐसे ठोक दोगे कहानी समाप्त हो जाएगी। इसको सबसे पहले कौन सुरक्षा करता है? हमारा स्किन है, स्किन के अंदर जो है मसल्स है, मसल्स के बाद क्या है? बोन है, उसके अंदर जो है ऑर्गन्स हैं। देखिए यहाँ पर क्रेनियम जो है, क्रेनियम कपार, वो हमारे किसकी सुरक्षा कर रहा है? ब्रेन की, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर अगर की बात किया जाए तो 8 क्रेनियम के पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। 8 बोन से मिलकर के क्रेनियम बना हुआ है। टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 4 और 6 10, 8 18, 8 हाथ में लगा, 1 1 2, 28 बोन हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पा गए हैं स्कल में, ठीक। स्कल मतलब खोपड़ी में हम लोग कितने पा गए हैं? 8 बोन, 28 बोन, ठीक है। अभी हमने बताया टोटल कितने होते हैं?
9 बोन, ठीक है। अभी एक बोन कहां पर रह गया है, एक बोन रह गया है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं। एक बोन यहां पर रह गया है, एक बोन हो गया है यहां पर, जैसे ये देखना है ना, यहां पर एक हड्डी यहां पर पाई जाती है, इसका क्या नाम होता है, हायोड। क्या नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, हायोड, ठीक, हायोड, ठीक। 28 बोन, जैसे अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। क्रेनियम में कितने बोन पाए जाते हैं, 8, ठीक। और ईयर में कितने बोन पाए जाते हैं, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 बोन, ठीक है। अच्छा, और फेस में कितने बोन पाए जाते हैं, फेस में बोन पाए जाते हैं 14 बोन, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है, ठीक। स्कल में अगर देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्रेनियम की, तो क्रेनियम में कितने बोन पाए जाते थे, 8 बोन, ठीक है। और उसके बाद उसके अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे हम लोग ईयर की, ठीक, ईयर की, तो ईयर में कितने बोन पाए जाते थे, 3 बोन, ठीक है। तो 2 ईयर होते हैं, ठीक, तो कितने बोन हो गए, 6। क्या क्या हम लोग देखते थे, MIS, ठीक, मेलियस, ठीक, मेलियस, ठीक, इनकस, स्टेपिस, ठीक। और ये जो स्टेपिस हड्डी होती है, ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेलियस, ये मेलियस एक हो गया, M से मेलियस, I से इनकस, S से स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बातें हैं, ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का क्या नाम होता है, स्टेपिस। एक कार्टिलेज बोन का बना होता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई गई, 8, ठीक, कितनी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इतने जगहों से मिलकर के पूरा क्रेनियम बना। और इसके बाद फेस की अगर बात करें तो फेस में पूरे कितने हड्डी पाए गए, बोन कितने पाए गए फेस में मेरे प्यारे बच्चों कितना पाएगा, 14 बोन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात क्या है, मैंडिबल का, मैंडिबल मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जबड़ा, ठीक है। और इसमें यह भी बात याद करने वाली है, मैंडिबल जो होता है वो पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्या होती है, पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, ये जबड़ा, ठीक है। और इसके नीचे एक पाया जाता है हायोड। क्या पाया जाता है, ये हायोड, ठीक है। हायोड कितने पाए जाते हैं, सिंगल एक हायोड होता है। फेस में 14 बोन, 14 प्लस 1 कितना होगा, 15 और 6 21, ठीक, 21 प्लस 8 क्रेनियम में कितने हो गए, 29। ये पूरे अगर स्कल की बात करें, पूरे खोपड़ी की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां से यहां तक के बीच में मेरे प्यारे बच्चों कितना हड्डी पाया जाता है, 29। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इंडोस्केलेटन ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, जो ह्यूमन के अंदर जितनी हड्डियां पाई जाती हैं उनकी बात हो रही है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। 206 हड्डियों में से आई होप आप लोगों को ये 29 हड्डी का नाम पता हो गया होगा। जैसे में फेस के अंदर 14 बोन होते हैं, जिसमें याद रखने वाली सबसे मुख्यतः है क्या है, ये हायोड, ठीक है, नहीं सॉरी, ये मैंडिबल, ठीक है। और हायोड इसके नीचे होता है, ये इस हड्डी का क्या नाम होता है, हायोड। और क्रेनियम मतलब क्या होता है, कपार। कपार में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। क्रेनियम किसकी सुरक्षा करता है, ब्रेन की, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज है, इसमें मैलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 हड्डी पाई जाती है कान के अंदर। हाँ बिल्कुल, सबसे छोटी स्टेपिस होता है, ठीक है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस, उसको हम लोग शॉर्टकट में MIS के भी नाम से याद रखेंगे, MIS मैलियस, ठीक, इनकस, स्टेपिस। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ये 29 बोन के बारे में पढ़ गए होंगे या सीख गए होंगे अच्छी तरह से। आइए देखते हैं इसके आगे की बोन के बारे में, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन से पार्ट में, रिब्स का पार्ट देखेंगे, पूरे बॉडी का कौन सा पार्ट देखेंगे, रिब्स, ठीक है। रिब्स कैसा होता है, देखिए फिगर में रिब्स ऐसा होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।
यहाँ पर क्या होता है, रिब्स के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं इसको देखेंगे। रिब्स के अंदर देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बस इतना लर्न करिए, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं स्टेरनम। ठीक, STARANUM, ठीक है, स्टेरनम। और इधर कितने बोन पाए जाते हैं, 12। कितने पाए जाते हैं, 12। और इधर कितने पाए जाते हैं, लेफ्ट में और राइट में 12। ठीक, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर कितने पाए जाएंगे, 12। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर कितने पाए जाएंगे, 12। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल बोन कितने हो गए यहाँ पर, 12 प्लस 1 स्टेरनम, जो ये टाका लगाया गया है भगवान के तरफ से, जिसको पूरे हड्डी को ज्वाइन करके। हाँ, एक और खास बात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखने वाली है, जो यहाँ पर 11वां नंबर, ठीक, और 12वां नंबर की जो यहाँ पर बोन पाई जाती है हड्डी, ठीक है, जो सबसे नीचे होती है, वो देखिए कुदरत का करिश्मा कि इससे ज्वाइंट नहीं होती है दोनों। ठीक, यहां से सिर्फ ज्वाइंट होंगी और उसके बाद वो फ्री। ठीक, यहाँ पर सबसे कमजोर पार्ट होता है, यहाँ पर अगर किसी को अगर दबा करके मार देंगे तो सबसे पहले हड्डी यहाँ की टूट जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 11 और 12 नंबर की हड्डी जो है एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं होती, जैसे ये पूरी फंसी हुई है आप देख रहे हैं। ठीक, वो सिर्फ स्टेरनम, ये जो टाका लगा हुआ है, ठीक, इसमें जुड़ करके रहती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, रिब्स के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12, और ये क्या है, स्टेरनम। तो टोटल कितने हो गए, 25 बोन। हम लोग ये क्या याद रखेंगे, 25 बोन प्रेजेंट इन रिब्स। ठीक है, रिब्स में कितने बोन पाए जाते हैं, 25। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और आगे देखते हैं हम लोग बैकबोन के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, बैकबोन के। किसके बारे में, बैकबोन के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग बैकबोन के बारे में। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे, आप बैकबोन के बारे में। बैकबोन किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो ये बच्चों में कितनी संख्याएं पाई जाती हैं, बच्चों में पाई जाती हैं 33। कितनी पाई जाती हैं, चाइल्ड में कितनी पाई जाती हैं, 33। लेकिन अगर बड़े लोगों की बात करें, एडल्ट में, तो एडल्ट में ये सिकुड़ करके कितनी हो जाती है, 26। कितनी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 26, 26 बोन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें 26 बोन की अगर बात करें तो ये देखिए 3 स्टेप में बटे होते हैं। गर्दन की अगर हड्डी की बात करें तो गर्दन की हड्डी, और उसके बाद छाती के पास की अगर हड्डी की बात करें, चेस्ट के पास की, तो चेस्ट के पीछे जो हड्डी होती है वो एक अलग पार्ट होता है। ठीक, थेरोटिक इसको बोलते हैं, थेरोटा। और उसके बाद जो गर्दन के पास की होती है, ठीक, इसको कैल्विकल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एटलस, क्या चीज, एटलस, ये 7 बोन से मिलकर इसको C1 के नाम से जानते हैं। ठीक, C1। ठीक, कैल्विकल जो होता है 7 बोन, इसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है उसका नाम याद करना हम लोगों को बेहद जरूरी है। उसका क्या नाम है, एटलस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है, एटलस। ठीक, बस सिर्फ आप इतना याद रखिए, उसके बाद बात ज्यादा जरूरी नहीं है आप लोगों को भी याद रखना। ठीक, अभी देखिए एटलस की जो बात करेंगे, ये 7 हड्डी में सबसे ऊपर पाया जाता है। ठीक, गर्दन के पास की। अच्छा, इसको C1 के नाम से जानते हैं, ये C2 C3। ठीक है, यहां से यहां तक C2 है, और उसके बाद ये C3 है। ठीक है, थेरोटिक में क्या पाए जाते हैं, इसमें टोटल यहाँ पे 7 है, 26 में से घटा दीजिए और यहाँ से पूरी टोटल 19। ठीक, टोटल कितने पाए जाते हैं, 26 बोन पाए जाते हैं। इसके अंदर जो होती है ये नसें जाती हैं। ठीक है, इसको मेरुदंड हिंदी में, ठीक, के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अंदर मेरु मतलब कि जो होता है बहुत पतला। ठीक, इसके अंदर पूरी की पूरी नस का एक संग्रह होता है। ठीक, जो हमारे शरीर में जो सप्लाई जाती है नसों के थ्रू। ठीक, सारे नसों का एक खोखला इसके अंदर पार्ट होता है, इसी में से सारी नसें एक जगह जाकर के जुड़ती हैं। ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा समझ में आया
कि ये चाइल्डहुड में कितने 33 बोन पाए जाते हैं और एडल्ट में कितने 26 बोन पाए जाते हैं। C1 C2 C3 के पार्ट में बटे हैं। ठीक, C1 में 7 बोन पाए जाते हैं जो गर्दन के पास का होता है, और गर्दन के पास में सबसे ऊपर याद करने वाली जो हड्डी सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली हड्डी क्या है, एटलस। और उसके बाद चेस्ट के पीछे जो हड्डी पाई जाती है, ठीक, थेरोटिक। और उसके बाद इसके C3 की बात करें, पूरे टोटल मिलाकर के कितने बोन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 26। अब यहां पर एक बार टोटल रिव्यू देख लेते हैं। 26 बोन पाए जाते हैं किसमें, बैकबोन में। कितने 26 बोन कहां पे पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैकबोन में। और 29 बोन कहां पाए जाते हैं, स्कल में। ठीक, स्कल में। ठीक, ये बैकबोन हो गया 26। इसका अगर पूरे स्कल की बात करें तो ये देखा जाए तो माना जाता है कि पूरी अगर स्कल की बात करें तो स्कल के अंदर अगर की पूरी हड्डी देखी जाए तो ये कान की हड्डी और हायोड को, ठीक, पूरे स्कल के हड्डियों में नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, 22 ही स्कल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूरे पूरे यहां से यहां तक की अगर बात करें 29 पाए जाते हैं। ठीक, देखिए 29 ये हो गए और 26 ये हो गए। ठीक, और रिब्स की बात करें, रिब्स की अगर बात करेंगे तो रिब्स में कितने बोन पाए जाते हैं, रिब्स में बोन पाए जाते हैं 12 24 प्लस एक और था स्टेरनम 25। ठीक है, 25 और 29 और 26 एक बार ऐड करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 26 और 29 और 25। ठीक, 20 0 2 कैरी लग गया। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 80 बोन। ठीक, कितने बोन, 80 बोन। कितने बोन पाए गए, 80 बोन। मेरे प्यारे बच्चों 80 हड्डियों के नाम हम लोग यहां पर सीख चुके हैं, बहुत ही आसानी से देख लीजिए। ठीक, इसको जिसमें हम लोगों ने देखा 29 स्कल की पूरी हड्डियां, 25 रिब्स की पूरी हड्डियां, 26 बैकबोन की पूरी हड्डियां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, यहां पर हम लोग 206 बोन में से कितने हड्डियों के बारे में जान चुके हैं, 80 बोन में किसके किसके बारे में जाने, हम लोग रिब्स के बारे में जान चुके हैं। ठीक, ठीक, पसली जो नीचे 11 नंबर और 12 नंबर की हड्डी जिसमें हमने बताया कि जुड़ा नहीं रहता है, पीछे से जोड़ करके आता है और आगे खुला रहता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऊपर फूलता है, फिर नीचे जाता है, फिर फूलता है, फिर नीचे जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 11-12 नंबर की हड्डी ये सामने आकर के स्टेरनम से नहीं जुड़ी होती, वो फ्री होती है। ठीक है, और इसमें आपको क्या जानने योग्य बातें हैं, एटलस नाम की जो एक हड्डी होती है जो ये गर्दन के ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है, और गर्दन के अंदर 7 पार्ट में हड्डियों में गर्दन पूरा हम लोगों का बना हुआ है। और उसके बाद की अगर की नीचे की बात करें तो टोटल C2 और C3 मिलाकर के 19 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल 26 बोन पाए जाते हैं किसमें मेरे प्यारे बच्चों, बैक बोन में। और 33 चाइल्ड में जब मालिश वालिश करते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वो सारी कुछ हड्डियां उसमें जाकर के जुड़ जाती हैं, जो कि एडल्ट होने पर 26 बोन ही बैक बोन के अंदर पाए जाते हैं। तो 26 बोन बैक बोन में हो गए और 29 बोन हो गए यहाँ से लेकर के पूरी स्कल को लेकर के, ईयर के हड्डियों को लेकर के। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हायोड आयोड लेकर के 29 और उसके बाद 26 बैक बोन में और उसके बाद 25 रिब्स में। ठीक है, टोटल कितने हो गए 80 बोन। ये 80 बोन का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे लोग सुरक्षा करते हैं किसकी, आर्गन्स की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको क्या करते हैं। देखिए अपेंडिकुलस एक होता है, अपेंडिकुलस के पार्ट अलग है। ठीक, उसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अपेंडिकुलस में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और 80 बोन ये क्या करते हैं, ये 80 बोन 126 और 80 कितने हुए 206। तो अभी तक हम लोग 80 बोन के बारे में पढ़े हैं, ये बोन जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब हम अपेंडिकुलस की अगर की बात करेंगे, ठीक है, अपेंडिकुलस की बात करेंगे तो 126 बोन अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है।
एकदम आसानी से उस 126 बोन के बारे में हम लोग सीख जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 80 बोन ये थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल था, आप लोगों को एकदम सरल लैंग्वेज में समझाया गया यहाँ पर कि जो हम लोगों की छाती की हड्डी होती है 25 होती है, 12 एक साइड 12 एक साइड, और उसके बाद बीच में जो टाका लगा होता है स्टेरनम, ठीक है, 25 हड्डी इसमें हो गए। और बैक बोन में छोटे बच्चों में 33 पाए जाते हैं और एडल्ट में 26 की संख्या होती है, जिसमें से गर्दन की याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। इसमें 7 बोन पाए जाते हैं, उसमें एटलस होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर कि पूरी टोटल की बात करें तो 26 में से 19 हड्डियों C2 और C3 से मिलकर के बना है। अब उसके बाद स्कल की पूरी यहां से यहां तक खोपड़ी के बारे में पढ़े थे, तो क्रेनियम मतलब कपार की अगर बात करें तो कपार में कितने हड्डी होते हैं 8, और चेहरे, ठीक, फेस में कितने होते हैं 14, ठीक, 14 8 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 14 8 22। उसके बाद 6 कान में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, मैलियस, ठीक, इनकस, और एक क्या पढ़े थे, स्टेपिस। गुड। स्टेपिस किसका है, सबसे छोटी हड्डी पूरे शरीर की थी। और सबसे मजबूत हड्डी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सा था, ये मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल मतलब जबड़ा। जबड़ा सबसे मजबूत पूरे शरीर की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान की बीच वाली हड्डी होती है। और अभी तक हम लोगों ने 80 हड्डियों के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से सीख लिया है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और 126 हड्डी और बाकी हैं, उनके बारे में भी हम लोग आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं हैंड बोन। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन सा ये टॉपिक है, इसको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट के अंदर ये समझ जाएंगे हैंड बोन में क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए हैंड बोन की अगर हाथ की हड्डी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा हाथ की हड्डी कहाँ कहाँ के हड्डी को क्या क्या नाम दिया गया है। देखिए ये होता है हुमरस, ठीक, हुमरस। उसके बाद ये 2 हैं, 2 पार्ट में यहाँ पर बटे हैं, यहां से यहां तक का क्या बोलते हैं, हुमरस, ठीक, हुमरस। यहाँ पे अल्ना, अल्ना, ठीक। उसके बाद ये नीचे वाला क्या होता है, रेडियस, अल्ना रेडियस, ये हुमरस, हुमरस अल्ना रेडियस। ये वाली अल्ना हो गई, ये रेडियस हो गया, ये हुमरस हो गया, ठीक है। एक हुमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, यह 3 हड्डी की बात आ गए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखेंगे कार्पल, ठीक, ये वाली पार्ट को देखिए यहां पर फिगर में दे रखा है, यहां पर और अच्छे समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। लेग बोन, ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, लेग बोन। देख लेते हैं लेग बोन के बारे में। लेग बोन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए इसके पूरे कुछ नाम यहाँ पर देखेंगे। ये पूरी बोन देखिए यहाँ पर है। ये पहला जो सबसे ऊपर वाले बोन होते हैं, इस पार्ट को नाम बोलते हैं हम लोग फीमर। क्या होता है, फीमर, ठीक, फीमर। उस फीमर के नीचे वाले पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला, पटेला, ठीक, फीमर, पटेला। और ये होता है टिबिया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टिबिया, टिबिया। इधर क्या होता है, फिबुला, ठीक, फिबुला, टिबिया। ये जो थोड़ी मजबूत मोटी वाली हड्डी होती है, टिबिया। और उसके बाद एक उसके साथ में एक सपोर्ट में पतली सी हड्डी होती है, उसका नाम होता है फिबुला। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों होता है वो टार्सल। जैसे हाथ में था ना कार्पल, याद रखिएगा, वो उसमें हाथ में क्या था, ह्यूमरस, यहाँ पे पैर में क्या है, फीमर। क्या है, फीमर। अब हाथ में यहाँ पर फिर टिबिया, फिबुला आ गया था, ठीक है। हाथ में अल्ना और रेडियस आ गया था, और पैर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर उसी के जस्ट जगह पे आ जाएगा टिबिया और फिबुला। पैर की अगर बात करें तो टिबिया और फिबुला, उसके बीच में एक हड्डी और आ जाती है, उसका नाम होता है पटेला। जहां से हमारा घुटना, घुटने की हड्डी जहां से मुड़ती है पैर, वहां पे क्या हो जाता है, पटेला। एक हो गया फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। इसको हम लोग शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी के रूप में तो मैंडिबल था, लेकिन पूरे शरीर के अंदर सबसे अगर बड़ी हड्डी अगर किसी की बात की जाए तो वो होता है फीमर, ठीक। उसके नीचे जहां से घुटना मुड़ता है उसको बोलते हैं पटेला। उसके बाद में उसके नीचे वाले पार्ट में 2 हड्डी होती है, ठीक है। एक का नाम होता है टिबिया, एक का नाम होता है फिबुला।
जैसे हाथ में कार्पल में कलाई था, ठीक, और यहां पर है टार्सल, ठीक, टार्सल, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद जैसे कि उसमें कार्पल के बाद मेटा कार्पल था, उसी प्रकार से याद रखिएगा यहां पर टार्सल के बाद मेटा टार्सल है, मेटा टार्सल, ठीक। जैसे कि मेटा टार्सल क्यों है, क्योंकि उसके आगे फिर फ्लैंजिज है, जैसे हाथ में फ्लैंजिज थी, हाथ के उंगलियां फ्लैंजिज, उसके बाद पैर की भी उंगलियां क्या होंगी, फ्लैंजिज, ठीक। फ्लैंजिज की अगर बात करें तो इसमें भी फ्लैंजिज 14 होंगे, ठीक, 14 हड्डी पार्ट होंगे उंगली में, ठीक, पैर के। और उसके बाद मेटा टार्सल, हाथ में कार्पल था, पैर में क्या है, टार्सल, ठीक। तो टार्सल में यहाँ पे, और उसमें कार्पल में हाथ में था 8 हड्डी, ठीक है, लेकिन पैर के टार्सल में कितनी हड्डी होगी, 7। क्यों 7 होगी, क्यों 7 होगी, क्योंकि एक हड्डी एक्स्ट्रा यहां पर पहले से आ गई पटेला के रूप में, ठीक। पैर में एक तो हड्डी पहले ही आ गया पटेला के रूप में, जो कि ये हाथ में नहीं होता है पटेला, ठीक है। ये पैर में पटेला पाया गया, ठीक, तो एक हड्डी यहां पर हो गई। अब हाथ में यहां पर नहीं पटेला पाया गया, तो यहां पर कार्पल में 8 हड्डी, ऐसे याद रख लीजिए। पैर में भैया 7 हड्डी होगा टार्सल में, क्योंकि एक पटेला पहले से निकल गया है। अब कार्पल के बाद मेटा कार्पल में 5 हड्डी, तो यहाँ पे भी टार्सल के बाद मेटा टार्सल में 5 हड्डी, क्योंकि 5 ही तो उंगली पैर में है, पांचों को जोड़ने वाला 5 ठो मेटा टार्सल और 7 ठो टार्सल, क्योंकि एक पटेला उसके स्थान पर आ गया है, और एक टिबिया, एक फिबुला, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। एक फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ठीक है, पूछता है बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, लिखेंगे फीमर, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, ठीक, सबसे छोटी हड्डी, ठीक, स्टेपिस। अब देखिए यहां पर जो फीमर है, एक पटेला, एक 2, ठीक है, 2 हड्डी हो गई, एक टिबिया 3, एक फिबुला 4, और 7 ठो टार्सल। हाथ में याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, जैसे कार्पल में कलाई था, ये टार्सल है, टार्सल में 7, तो 7 4 11, 11 के बाद फिर मेटा टार्सल, जैसे कार्पल के बाद मेटा कार्पल था, वैसे ही टार्सल के बाद मेटा टार्सल है। मेटा टार्सल में 5, तो 11 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 16, 11 5 16। उसके बाद जैसे हाथ में कितना 14 फ्लैंजिस थे, ठीक है, उसी प्रकार से पैर में भी 14 फ्लैंजिस होंगे, 16 और 14 कितना हो गए, 30, कितने हो गए, 30, ठीक, कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 30 बोन एक पैर में, तो कितने पैर हैं, 2 पैर, दोनों पैर में मिलाकर के 60 बोन, कितने मेरे प्यारे बच्चों, 60। हम लोग एकदम करीब में पहुंच गए हैं, 30 दूनी के 60, ठीक, 30 बोन एक पैर में, ठीक, और 30 बोन एक पैर में, ठीक, टोटल कितने बोन हो गए, 60। कितने बोन हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 60। तो 60 हाथ में पाए गए और 60 पैर में। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लैंजिस, पैर में फीमर, उसके नीचे पटेला, फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटा टार्सल, फ्लैंजिस, ठीक। हाथ में फीमर 1, ठीक, ह्यूमरस 1, अल्ना 1, रेडियल 2, कार्पल 8, मेटा कार्पल 5, फ्लैंजिस 14, कुल टोटल हो गए 30, 30 और 30 60। हाँ, पैर की अगर बात करें तो फीमर 1, ठीक, वो जो जिसको हिंदी गांव में लोग बोलते हैं ना कटोरिया, ठीक, कटोरी, हाँ, उसको एक पटेला, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पटेला। एक फीमर जांग की हड्डी, उसके नीचे पटेला जहां से पैर मुड़ता है, उसके नीचे टिबिया और फिबुला, टिबिया बड़ी हड्डी होती है मजबूत मोटी वाली, और फिबुला क्या होता है, उसका साइड हड्डी होता है, ठीक है। और टार्सल, टार्सल जैसे इसमें कार्पल था, उसमें टार्सल, टार्सल में 7 हड्डी, उसके बाद आ जाएगा मेटा टार्सल, मेटा टार्सल में 5 हड्डी, क्योंकि पांचों उंगली को जोड़ता है, उसके आगे 14 ठो फ्लैंजिस, 14 फ्लैंजिस और 5 मेटा टार्सल, ठीक, 14 5 19, उसके बाद एक हो गया 7 ठो हो गया किसमें, टार्सल में, ठीक, 19 7 26, और उसके बाद टिबिया फिबुला 27 28, फीमर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, फीमर, ठीक, यहाँ पे ह्यूमरस था, उसमें फीमर था, फीमर
फिर से रिवीजन कर लीजिए, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लैंजेस। मेरे प्यारे बच्चों, एक पैर में कितनी 30 हड्डी, दोनों पैर में 60 हड्डी, 60 हड्डी हाथ में तो 120 हड्डी, 80 हड्डी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें से रिब्स थे, ठीक, याद आया, गुड। रिब्स में 12 स्टेरनम 25 हड्डी थी, बैकबोन में, चाइल्ड में 33, मालिश वालिश करने के बाद वो एडल्ट में कितनी हो जाती हैं 26, 26, ठीक, 26 और उसके बाद 25 कितने हुए 51, यही ना हुआ, 25 और 26 51, 25 रिब्स में और 26 बैकबोन में, 51 और 29 तो यहाँ पर था जो है स्कल में, पूरे खोपड़ी में, ठीक, 14 तो चेहरे में, फेस में, और उसके क्रेनियम में, कपार में 8, 22 और उसके बाद 3 कान में, इस कान में 3 इसमें, ठीक, 22 6, ठीक, 28 और उसके बाद एक था हाइयोड, याद आया ना, हाँ 29 और 51 कितने हो गए 80। 80 का काम क्या था, किसी हमारे शरीर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनकी सुरक्षा करना, ठीक, और इसको अपेंडिकुलस में अगर कि इनको देखे जाए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात किया जाए तो इसमें 120 हड्डी पढ़ना था, जिसमें हम लोग 120 में से कम कितना 126 हड्डी पढ़ना था, जिसमें से 120 पढ़ चुके, जिसमें से 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60, 30 इस पैर में और 30 इस पैर में, 120 हड्डी टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचे हैं 6 का नाम और हम लोग देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 80 हम लोग पहले पढ़े थे और 120 अभी, 200 हड्डियों का नाम हम लोग चुटकियों में यहाँ पर याद कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और 6 और जो हड्डियां बच रही हैं उनका नाम और उनका काम हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्केपुला है, ठीक है, स्केपुला है, इसमें हम तीनों समझा लेंगे। देखिए यहाँ पर स्केपुला क्या होता है, स्केपुला, ठीक, स्केपुला मतलब देखिए ये यहाँ पर जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं। आप देखते होंगे ना, आप लोग जिम विम करते होंगे या घर पे ऐसे जब नहवा कर ऐसे निकलते होंगे, ऐसे करते होंगे, 2 हड्डियां। स्केपुला मतलब पखौरा, या बड़ी हड्डी होती है, ठीक है, पखौरा। स्केपुला 2 होते हैं, पखौरा 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक, 2 हड्डी हम लोगों को स्केपुला मिल गया, याद रखिएगा। और एक कैल्विकल 2 होते हैं, एक ये कैल्विकल जो कंधे को जोड़ता है, ठीक, कंधे पर है ये हड्डी होती है, हाथ को कंधे से जोड़ने वाली हड्डी कैल्विकल। यहाँ पर ये जैसे हसूली, ठीक, इसको इसे बोलते हैं हसूली। पहले के जमाने में लोग हसूली उसली पहनती थी, चांदी वांदी का, ठीक है, पहले की औरतें पहनती थी उसको हसूली, मोटा सा था हसूली। अब लोग बहुत कम लोग उसको पहनते हैं, अब तो कल्चर ही सब पहले जमाने जैसा चला गया। देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा बहुत मजबूत नहीं होता, बस एक ऐसे रखा गया है, ये कैल्विकल होता है, ठीक। और यहाँ पे पैल्विक, ठीक, 2 हड्डी यहाँ पर होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो पैर को इस कमर से जोड़ती है, ठीक, एक पैर को एक कमर से जोड़ने के लिए एक पैल्विक और दूसरे कमर को दूसरे पैर से जोड़ने के लिए दूसरी पैल्विक, ठीक। तो 2 हड्डी पैल्विक की और 2 क्या हो गया स्केपुला और 2, ठीक, कैल्विकल या कैल्विक, ठीक है, कंधे को जोड़ने के लिए 2 और 2 ये 4 और 2 पैर को जोड़ने वाला पैल्विक, ठीक, 6, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। टोटल कितने हुए 6 हड्डी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। देखिए यहाँ फिगर में भी है, ठीक, देखिए यहाँ पे है स्केपुला, ये है, ये स्केपुला वाला पार्ट है, ठीक, और ये यहाँ पर जो ये वाली पार्ट है ये पूरे कंधे की, ठीक, कैल्विकल या कैल्विक। और यहाँ पर अगर कि कमर की अगर बात करेंगे तो कमर को जोड़ने वाली पैल्विक होती है, ठीक है। ये 6 हड्डियां ये, और 80 हड्डी जो सुरक्षा कर रही थी उनको हम लोगों ने देखा, और 120 हड्डी हम लोगों ने हाथ और पैर की मिला करके देखा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 206 हड्डी पूरा हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हड्डियों का काम है पूरे शरीर को एक स्ट्रक्चर देना, एक ढांचा देना, ठीक है, चेहरे का स्ट्रक्चर देना, ठीक, किसी का अगर एक आंख को हड्डी कम बेसी छोटा बड़ा है तो उसका चेहरा छोटा सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक, अजीब लगने लगेगा या बहुत खूबसूरत लगने लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाइट भी कम और बेसी, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, हड्डी जो भी हमारी बनाई जाती है, ठीक है, इसमें कार्टिलेज बोन भी होते हैं, ठीक, और बोन होते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को 206 हड्डियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, जिनका नाम आप लोगों को अब अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि उनका भी ज्ञान थोड़ा सा डेवलप हो सके। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।